देखिए मैं ये एक्सपेक्टेशन रख रहा हूँ कि बजट जिस प्रकार से पिछले 2-3 साल से आ रहा है, जो लॉन्ग टर्म ग्रोथ पे फोकस्ड है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए काफ़ी प्रोविजन किया जा रहा है, उसी वे में कंटिन्यू करें। आप देखेंगे ये गवर्नमेंट काफ़ी बैलेंस बजट देती है, तो इस बार मुझे लगता है कुछ पॉपुलर मेजर्स तो होंगे, बट फिर भी उम्मीद यह है कि एक बैलेंस बजट होगा एंड वो लॉन्ग टर्म ग्रोथ इन द फॉर्म ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, रियल एस्टेट, इन सेक्टर्स की तरफ होगा। मुझे लगता है कि लॉन्ग टर्म कि इंडिया इज़ डिपेंडेंट ऑन इम्पोर्टेड क्रूड। अब गवर्नमेंट का ये जो सोच विचार है कि ग्रीन एनर्जी पे फोकस करें, ये लॉन्ग टर्म इंडिया के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। इससे हमारा इंपोर्ट क्वांटम कम होगा, इससे हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट्स इम्प्रूव होगा। और प्लाईवुड एंड रिलेटेड इंडस्ट्रीज़ एक्चुअली ग्रीन एनर्जी नहीं बट ग्रीन इंडिया के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखेंगे नेचुरल फॉरेस्ट जो है वो लिमिटेड है और नेचुरल फॉरेस्ट में ग्रोथ होती नहीं है। तो अगर आपको ग्रीन कवर को बढ़ाना है तो एग्रो फॉरेस्ट्री इज़ दी ओनली वे। और एग्रो फॉरेस्ट्री तब होगी जब इन प्रोडक्ट्स का डिमांड होगा। आज के दिन पे आप देखेंगे कि देश के हर एक भाग में, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो आंध्र हो, चाहे वो तमिलनाडु हो, हर जगह पे एग्रो फॉरेस्ट्री बढ़ रही है, क्योंकि डिमांड हमारे प्रोडक्ट्स की बढ़ रही है। डिमांड बढ़ती है तो हमारे कंजम्पशन बढ़ेगा, हमारा रिक्वायरमेंट फॉर टिम्बर बढ़ेगा और इससे इंडिया का ग्रीन कवर बढ़ेगा। तो मुझे लगता है कि इस सेक्टर में गवर्नमेंट का काफ़ी फोकस रहेगा। देखिए, मैं शेयर मार्केट से तो कोई एक्सपेक्टेशन रखता नहीं हूँ, बहुत डिफिकल्ट है प्रेडिक्ट करना, लेकिन बजट के अंदर अगर दो चीज़ आ पाए तो मुझे लगता है रियल एस्टेट सेक्टर के लिए बहुत बढ़िया रहेगा। ऑफकोर्स रियल एस्टेट सेक्टर इंडिया का सेकेंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग सेक्टर है। जो सबसे बड़ा सेक्टर है वो एग्रीकल्चर है, उसके बाद में रियल एस्टेट और एंसिलरी प्रोडक्ट्स आते हैं। अगर रियल एस्टेट के अंदर दो बदलाव गवर्नमेंट ला पाए तो ये मोमेंटम कंटिन्यू करेगा। पहले तो आप देखेंगे कि घर का दाम काफ़ी बढ़ गया है, महंगाई बढ़ गई है, सीमेंट, स्टील, हर चीज़ के दाम बढ़ रहे हैं। तो अभी जो लिमिट है अफोर्डेबल हाउसिंग के ऊपर वो 45 लाख की है। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट इसे बढ़ा के 60 या 65 या 70 लाख तक ले जाए, जिससे अफोर्डेबल हाउसिंग में थ्रस्ट बना रहे। दूसरा जो एग्जम्पशन है, इनकम टैक्स एग्जम्पशन फॉर होम लोन्स, अब इसमें जो EMI बढ़ी हैं क्योंकि इंटरेस्ट रेट्स बढ़ी हैं, तो बर्डन हाउस होल्ड के ऊपर बढ़ गया है। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि गवर्नमेंट इस पे भी थोड़ा लिमिट को बढ़ाए। अगर ये दो चीज़ हों तो मुझे लगता है कि ये बहुत बेहतर रहेगा सारे रियल एस्टेट सेक्टर के लिए और मार्केट के लिए भी। मुझे लगता है कि फिजिकल डेफिसिट को गवर्नमेंट बहुत अच्छा मैनेज कर रही है और आगे जाके जैसे कंट्री का इनकम बनता है, जैसे हमारे GST कलेक्शंस बढ़ते हैं, तो गवर्नमेंट के पास स्कोप रहता है कि वो इनकम टैक्स स्लैब्स को ऑल्टर कर पाए। इस बार शायद वो करेंगे, कितना करेंगे नहीं करेंगे इसका मुझे आइडिया नहीं है, बट अगर करते हैं तो हमारे लिए हर एक इनकम टैक्स पेइंग सिटीजन के लिए ये बहुत अच्छा उपाय रहेगा, अच्छा एक मूव रहेगा।